Hello everyone, welcome back. So, in the last class, we did depreciation calculation based on unit of production method. ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था एंड आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया भी होगा. So, in case if somebody asks you that what all are the additional settings which are needed in case of units of production method. ठीक है कि आपको और क्या सेटिंग करना होगा अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आप लोग को सबको को पता है दैट एट डेप्रिसिएशन की लेवल हमें जो भी चेंजेस करने होते हैं वो एट द डेप्रिसिएशन की लेबल. ठीक है. अब डेफिनेटली डिप्रिशिएशन में इसका ट्रांजैक्शन कोड है AFAMA. यहाँ पे आपको बेस मेथड एक तो चेंज करना होगा. करेक्ट है. बेस मेथड चेंज करना होगा. यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर द बेस मेथड बट द बेस मेथड वाज 0018, राइट. And also the second thing is that आप लोगों को definitely you have to assign the production unit because कितना production हो रहा है वो भी तो आप mention करोगे ना. तो वो कहाँ पे आप mention करते हो. वो आप mention करते हो AO25. ठीक है. सो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद करना है कि अगर हमें बेस मेथड के लिए जो भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड के लिए जो एडिशनल सेटिंग चाहिए सो इट इज डन इन डेप्रिसिएशन की एट बेस मेथड. बेस मेथड से हेल्प होता है एससीपी को टू डिटरमाइन कि कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन. ठीक है. तो वैसे तो जो भी बेस मेथड ना एससीपी ने जो दे रखा है इट इज मोर देन इनफ जितने भी मेंशन्ड है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग खुद का क्रिएट नहीं कर सकते हो. आप चाहो तो आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हो बेस मेथड. लेकिन एसएपी खुद इस तरीके से प्रोग्राम करके रखे हुए हैं ये सब जितने भी मेथड्स है एंड दिस ऑल आर सेल्फ सफिशिएंट. मतलब आप लोग जरूरत नहीं है कि खुद से क्रिएट और करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. रियल टाइम में भी. लेकिन अगर आप देखो तो कम टू एसपीआरओ. I'm here asset accounting and come to valuation or master data. Come to master data and user field specify cost asset. Not here, not here, not here. I think it was in depreciation and here can you see ये जो valuation method दिख रहा है depreciation में आप इधर आओ and come to depreciation key and come to calculation method. Define base method. अगर आप इस पे enhance करो come back again. If you open this na base method calculation method, can we see something here? Um, yes, this. If you see the base method, तो आप लोग को ये दिख रहा है. In this step, you maintain base method. Base method are valid in all chart of depreciation. ये तो ठीक है. ये recommendation में देखो क्या लिखा हुआ है. Normally the base methods supplied by SAP are sufficient. क्लियर है.
तो ऐसा नहीं है कि आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप खुद का भी बेस मेथड क्रिएट कर सकते हो विथ एनी 4 डिजिट नंबर, लेकिन जो एससीपी दे रखा है ना, वो भी सेल्फ सफिशिएंट इनफ है, इसलिए हम बेस मेथड क्रिएट नहीं करते। क्लियर है? नाउ एंड वन मोर थिंग इज दैट, देखो वैसे तो आप, अगर आप लोगों को पता हो, जब हमने प्रैक्टिस किया था AO25 में, कम जब हम प्रोडक्शन यूनिट मेंटेन करते थे, ZE89, here come to depreciation key, select yours and come to number of units। देखो वैसे तो हमने प्री 2024 2025, और अगर आप लोगों को याद हो, जो असेट वैल्यू था हमारा, ओपन ए न्यू विंडो, if you come to AW01N to know the depreciation calculation, तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, और पोस्टेड वैल्यूज में आप देखो तो ये 12th पीरियड में 160 आ रहा है, इट इज नॉट डिवाइडेड इन एवरी मंथ। व्हाई? द रीजन बिहाइंड इज दैट कि जब हम प्रोडक्शन यूनिट मेंटेन करते हैं ना AO25 में, तो आप लोगों को याद होगा मैंने मंथ वाइज प्रोडक्शन यूनिट मेंटेन नहीं किया था, मैंने बस ईयरली ही मेंटेन किया था, राइट? अगर आप इधर आओ, जस्ट चेक वंस, नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे 2024 और पीरियड मैंने 12, इसलिए जब कैलकुलेशन भी हुआ ना, तो ये बाकी मंथ्स को छोड़ के बस पीरियड 12 में ही पूरा डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि मैंने ईयरली वाइज मेंटेन किया। लेकिन आप रियल टाइम में है ना, जनरली ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जब आप कोई माइनिंग इंडस्ट्री पे हो या मैन्युफैक्चरिंग ऐसे यूनिट्स पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हो जहां पे हम एस्टिमेटेड लाइफ स्पेन ना देख के ये देखते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन कितना कर पा रहा है ना? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बताओ? ऐसे सिचुएशन में वी जनरली मेंटेन मंथ वाइज। जैसे आप कैसे मेंटेन करोगे, जैसे कि 2024 है, सब जगह 2024 ही रहेगा। मैं जस्ट एक आप लोगों को शो कर देती हूँ मेंटेन कैसे रहता है। सपोज मंथ वाइज रहता है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, और आप लोगों को ना मतलब क्या होता है कि मंथ एंड में सपोज मैंने जैसे बताया प्रोडक्शन हर मंथ सेम नहीं रहता है, इट वेराइड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, राइट? तो सपोज हमने जो 400 यूनिट्स का लिया, ऐसा होता है कि चलो फर्स्ट में 50 या 60 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। सेकेंड अब क्या होता है, डिपेंड्स कि फर्स्ट मंथ में वो कितना अचीव कर पाए, या अचीव जो उनका टारगेट है 60 यूनिट्स, क्या वो प्रोड्यूस हुआ भी या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो कितने बच गए रॉ मटेरियल। फिर उस हिसाब से इस मंथ एंड में सेकेंड मंथ का हमें ऑर्डर जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड मंथ का ऑर्डर एडवांस में ही फर्स्ट मंथ को दे दिया जाता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस। अब सपोज सेकेंड मंथ का क्या ऑर्डर गया, सेकेंड मंथ का गया से 50 यूनिट से प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि कुछ माल पहले का भी बचा हुआ है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि रियल टाइम में है ना, ये मंथ वाइज पीरियड वाइज मेंटेन होता है। इसलिए जब डेप्रिसिएशन भी आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो आप उस वक्त हर मंथ में डेप्रिसिएशन देखोगे, हर मंथ में। क्योंकि अभी मैंने सीधा ईयर वाइज किया था और पीरियड 12 लिखा था,
इसलिए ये डेप्रिसिएशन ओवरऑल कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे शो करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज दैट आप कभी भी इसको जब मेंटेन करते हो ना, ऑलवेज रिमेम्बर इन रियल टाइम। ये तो अभी प्रैक्टिस सर्वर है, ठीक है, तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन रियल टाइम में क्या होता है, ये हर मंथ मेंटेन होता है। तो जो चीज आपको हर मंथ मेंटेन करना होता है ना, उसमें आप ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करते हो उसमें, क्योंकि वो कोई कॉन्फ़िगरेशन परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन ही है, उसमें टाइम टू टाइम चेंज होना है, डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, demand and supply, market factor, other external and foreign factors, right? So रियल टाइम में इसको वापस से हम वैसे कर लेते हैं। ये 12 पीरियड 12 12 12 12, आई एम सो सॉरी, इट्स सपोज टू बी 2025, राइट? 2026, 2027, 2028, ठीक है। और यहाँ पे हम 400 मेंटेन कर रहे थे एवरीवेयर, 400 400, एंड हियर 80 यूनिट हम एवरेज ले रहे थे, वही चीज हम यहाँ पे भी मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। It's marked for deletion. I can't make it again. Just hold on. Fine, it got saved. ठीक है, तो आपको मैं ये बता देना चाह रही हूँ कि ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट ना कब जनरेट नहीं होता है। व्हेन ट्रांसपोर्ट, अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में वो सेव्ड हो रहा है, राइट? लेकिन रियल टाइम में कब ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं होते हैं। एक तो जब डेफिनेटली यू आर मेंटेनिंग यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है जो आप मेंटेन कर रहे हो AO25 में, क्योंकि इसमें क्या होता है, हर साल हमें हर हर पीरियड बेस्ड ऑन द डिमांड मेंटेन करना होता है, सो इट इज ए रेगुलर एक्टिविटी। वैसे अगर आप थोड़ा सा भी सोचो, इवन ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट ना हमारा मेंटेन्ड नहीं होता है ओपन एंड क्लोजिंग पीरियड में, क्योंकि ये भी एक क्या है, रेगुलर एक्टिविटी। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसमें 2 लिखती हूँ, से फॉर एग्जांपल, एंड जस्ट कंट्रोल एस, अभी ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सेव हो रहा है, राइट? क्लियर है? लेकिन जब आप रियल टाइम में करते हो ना, तो ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सेव नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज ये भी हमें रेगुलर एक्टिविटी है, ओपन और क्लोज पीरियड हर मंथ के हिसाब से, कभी कभी कुछ बैकडेटेड ट्रांजैक्शंस भी करने पड़ते हैं, राइट? तो वो उस हिसाब से हमारा ओपन और क्लोज रहता है। तो इवन आप ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड भी रियल टाइम में अगर आप सेव करोगे तो वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सेव नहीं होता है। एंड वन मोर थिंग इज दैट, अगर डेफिनेटली ये भी दिमाग में आना चाहिए कि और एक चीज है जो हम रेगुलर, अभी तक जितना भी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट कवर करवाया, उसमें एक और एक चीज है जिसको हम डेली मेंटेन करते हैं, एंड व्हाट इज दैट? इट इज एन एक्सचेंज रेट, राइट? अगर आप लोगों को वैसे भी रियल टाइम में भी देखो तो डॉलर का जो है, जो रुपी के अगेंस्ट जो डॉलर का वैल्यू रहता है, वो हर दिन चेंज होता है, इनफैक्ट हर हर टाइम ड्यूरेशन में चेंज रहता है, ठीक है। 0.1 अप एंड डाउन, या कभी कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन और इन्फ्लेशन दिखने को मिलता है। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ना, ये भी एक डेली एक्टिविटी है जो हमें हर बार मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है, इस सिचुएशन में भी हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट रियल टाइम में सेव नहीं करते हैं। व्हाट? इट मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है, मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट, इसमें भी रियल टाइम में ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करते, बिकॉज दिस ऑल आर रेगुलर एक्टिविटी, ठीक है। नाउ कम टू a new topic, and this topic is स्क्रैप वैल्यू। आप स्क्रैप वैल्यू बोल लो, जैसे मैंने बताया था, सैल्वेज वैल्यू बोल लो, इनफैक्ट
मेमो वैल्यू बोल लो या कट ऑफ वैल्यू की में बोल लो, सब में हम क्या मेंटेन करते हैं, सब में ही हम मेंटेन करते हैं वही सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, मेमो वैल्यू या कट ऑफ की। तीनों ये सब ऑलमोस्ट सेम है। तीन सबका यही मतलब है कि जो भी रेसिडुअल वैल्यू है वो ही रिडक्शन होना है। अब डिफरेंस क्या है, आप लोगों को पता होगा, स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शो करके दिखा दिया। और ये हम मेंटेन करते हैं एट विच लेवल, दिस आर मेंटेन्ड एट असेट मास्टर लेवल, है ना। हम असेट मास्टर में इसको मेंटेन करते हैं, राइट। कैसे, मैं आप लोगों को अभी शो भी कर दूंगी। हम इसको मेंटेन करते हैं एट असेट मास्टर कह लो या असेट क्लास लेवल कह लो, ठीक है, राइट। अब यही सेम चीज एक होता है हमारा मेमो वैल्यू, ये भी सेम ही मतलब है, लेकिन ये हमेशा मेंटेन कहाँ होता है, इट इज मेंटेन्ड एट कंपनी company code label, ठीक है, कंपनी कोड लेबल। एंड देयर इज वन मोर थिंग विच वी कॉल एज कट ऑफ की। ये भी सेम ही फंक्शन है, इसका भी मतलब सैल्वेज वैल्यू ही है, बट दिस कट ऑफ वैल्यू की इज मेंटेन्ड वेयर इट इज मेंटेन्ड एट डेप्रिसिएशन की लेबल, ठीक है, डेप्रिसिएशन की लेबल, ठीक है। अब मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू जैसे मैंने बोला था, अगर आप इसको AS02 करो, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू गिव योर asset master and your company code and just press enter, ठीक है। ये पूरा असेट आपका क्लास है, असेट आप देखो तो ये असेट मास्टर है, राइट, मास्टर डेटा है। अब आप इधर डेप्रिसिएशन एरियाज में आओगे और जब इस पर डबल क्लिक करोगे तो कैन यू फाइंड इट हियर स्क्रैप वैल्यू एंड स्क्रैप वैल्यू परसेंटेज। तो ये मेंटेन हो रहा है हमारा क्या, स्क्रैप वैल्यू या स्क्रैप परसेंटेज, इट इज मेंटेन्ड एट क्या, असेट क्लास लेवल कह लो या मास्टर लेवल कह लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, क्लियर है। हाँ, नाउ द नेक्स्ट थिंग, नाउ द नेक्स्ट थिंग, मेमो वैल्यू। मेमो वैल्यू आपको मैं पहले दिखा देती हूँ कहाँ पे मेंटेन करते हैं, ठीक है। वेर इज इट मेंटेन, /n/OAYI, ठीक है। अब OAYI is the transaction code and can you see this memo value। अगर आप अपने कोई पर्टिकुलर मतलब असेट, मतलब जो भी एसेट है उसका जो भी स्क्रैप वैल्यू है, यू वांट टू असाइन इट टू योर कंपनी कोड ना, देन वी यूज दिस मेमो वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप है ना, इसमें अगर से फॉर एग्जांपल मैं 20 ले लेती हूँ, बुक डेप्रिसिएशन 20, ठीक है, एंड जस्ट सेव इट, सेव इट, ठीक है। एंड व्हाट आई विल डू, और else इसका क्या करते हैं 50 ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स सी एंड जस्ट सेव इट। एंड if what I will do, I will come to AS02 एंड यहां से मैं ये स्क्रैप वैल्यू हटा देती हूँ एंड जस्ट सेव इट नाउ, ठीक है। एंड इफ आई कम अगेन एंड इसको मैं चेंज करने की कोशिश करूँ एक बार, and again if I come here, try to give my depreciation key and come to asset values, 200 रुपीज मैंने कितना दिया था, मेमो वैल्यू was 50, राइट, डेफिनेटली। सो मेमो वैल्यू क्या था, 50 INR था।
तो 1000 is the acquisition value minus 50 will be what 950 एंड 950 का फिर आप इसका डेप्रिसिएशन लगा लिए हमने डेप्रिसिएशन रेट हमारा क्या था depreciation rate was how much it was a unit of production method ना तो वो unit of production method के according calculation हुआ लेकिन देखो 950 में calculation हुआ if you see can you see it here it is 950 so this how memo value works ठीक है लेकिन इसका एक disadvantage है वो क्या है disadvantage so now so if we open OAW01N एंड अगर हमने मेमो अगर आप ओ ए वाई आई में आओ वाई आई में आओ तो आपने अपना मेमो वैल्यू मेंशन कर रखा है एस 50 INR ठीक है तो मतलब क्या हो रहा है देखो वैसे तो कैलकुलेशन ऐसे होना चाहिए कि 1000 माइनस 50 950 और अगर हम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड ही ले रहे हैं तो दैट मीन्स सपोज यहाँ पे अभी स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी क्या है मेमो वैल्यू है ना और ये कितना है 50 INR है राइट और हमारा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स तो वही रहेगा अब कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 950 डिवाइडेड बाय 100 राइट क्योंकि 1000 माइनस 50 विल बी 950 सॉरी एंड डिवाइडेड बाय 400 ठीक है तो कितना हुआ वैसे ही अगर हम लोग वैसे कैलकुलेट करें तो 950 divided by 400 which is what 2375 है ना ये हुआ पर यूनिट 2.375 पर यूनिट तो अगर हम अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो 2.375 मल्टीप्लाई बाय 18 राइट 80 राइट तो वैल्यू होना था 190 190 लेकिन ये शो कितना कर रहा है हमें 200 तो इस ये जो शो कर रहा है ना जो 200 इट जस्ट बिकॉज कि डेफिनेटली ऐसे भी में कुछ डेसिमल का सेटिंग इस तरीके से है कि वो जो फ्रैक्शन अमाउंट है ना वो उसको पूरा राउंड ऑफ करके ले रहा है जैसे कि टू माय नॉलेज ये क्या कर रहा होगा इंस्टेड ऑफ 2.375 इट इज राउंडिंग ऑफ टू क्या आई थिंक इट इज राउंडिंग ऑफ टू 2.5 तो अगर आप 2.5 क्योंकि कभी कभी एससीपी में ये इस तरीके से डेसिमल का सेटिंग करके रख मतलब बाय डिफॉल्ट या कुछ ऐसे सेटिंग होते हैं सिस्टम में जहां पे वो राउंडिंग ऑफ पूरा राउंड ऑफ कर लेता है तो अगर 375 है ना तो इसने क्या किया है 2.5 कंसीडर किया है एंड अगर हम 2.5 इंटू 80 करते हैं ना so what will be the amount if 2.5 अगर कंसीडर करते हैं 80 so here it comes 200 rupees ठीक है तो अब क्या है कंज्यूम्ड कितना होना है 800 तक कंज्यूम्ड होना है तो ये क्या कर रहा है देखो 200 फर्स्ट ईयर 200 200 200 तो अगर आप देखो 800 हमारा यहाँ पे हो गया अगर मैं यहाँ पे 200 करूंगी तो ये तो 1000 हो जाएगा जबकि हमारा कितना वैल्यू है हमारा 950 इज द यूनिट तो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन विल बी व्हाट 950 माइनस जितना कंज्यूम्ड हमारा डेप्रिसिएशन है राइट so 800 which will be 150 right so for the last year मतलब इसमें क्या हुआ ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है बिकॉज राउंडिंग ऑफ का चक्कर हो गया इसमें पहले क्या था 2 पर यूनिट था तो कोई क्वेश्चन नहीं था लेकिन इसमें 2.375 है तो इसने क्या किया पूरे को 5 कंसीडर कर लिया एंड 2.5 मल्टीप्लाई बाय 80 करे तो 200 आ रहा है राइट अब 200 200 200 और अगर यहाँ पे भी 200 करेंगे तो वो तो हमारा स्क्रैप वैल्यू के जो मतलब हमारा जो बुक वैल्यू है विच इज 1000 माइनस
50 विच इज व्हाट 1000 माइनस 50 इज 950, उसके भी ऊपर चला जा रहा है, राइट? बट इट शुड बी बिलो दैट। सो क्या हुआ, जब ये एसपी ने चेक किया कि 800 तो पूरा कंज्यूम्ड हो चुका है डेप्रिसिएशन, सो जो रिमेनिंग जो वैल्यू है उसे माइनस कर दोगे 800, तो जो बचा हुआ है वो लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ना कुछ इसी तरीके से हुआ है। कैन यू सी इट हियर? बट हम है ना रियल टाइम में मेमो वैल्यू बहुत कम यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज जरूरी नहीं है ना कि दियर एक डिफरेंट असेट का सेम ही मेमो वैल्यू हो। आई मीन असेट तो बहुत सारे हैं, हमने अगर खुद ही देखो तो 3 असेट क्रिएट किए, राइट? प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स एंड लैपटॉप। जरूरी नहीं है ना तीनों, और या चाहे जितने भी फिक्स्ड असेट हो सबके ही स्क्रैप वैल्यू 50 रुपीज ही हो, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर हम इसको सिर्फ डिफाइन करते हैं अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कंपनी को विच इज जी एंटरटेनमेंट, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि देयर कैन बी ए सिचुएशन वेयर डिफरेंट स्क्रैप वैल्यू हो सकता है डिफरेंट असेट के लिए। तो हम इसको है ना रियल टाइम में बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, वी जनरली डोंट प्रेफर यूजिंग मेमो वैल्यू। एंड ऑल्सो इन केस सपोज बहुत सारे असेट है, हाँ, आई एम जस्ट गिविंग, वैसे तो मैंने बोला ही अभी कि वैसे तो हम लोग बहुत कम यूज करते, बट अगर सपोज फॉर एग्जांपल बहुत सारे असेट्स है, फर्नीचर्स एंड इक्विपमेंट हुआ, ठीक है, आई मीन फर्नीचर्स, सॉरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। फिर हमारा ले लो फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, आई एम जस्ट टेकिंग हाइपोथेटिकल केस, ठीक है। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, कंप्यूटर, लैपटॉप। और सपोज है ना, आई एम जस्ट टेकिंग कि सपोज इनमें से कोई असेट है जो हमें है ना इंक्लूड नहीं करना हो मेमो वैल्यू में, तो उस क्या हम ऐसे असेट को भी हटा सकते हैं मेमो वैल्यू से? तो क्योंकि अगर हम मेमो वैल्यू यूज करेंगे तो एक पर्टिकुलर ही एक स्क्रैप वैल्यू होगा। जैसे इसके केस में हमने जो लिया था इट वाज 50 आईएनआर, तो 50 आईएनआर फॉर ओनली फॉर ऑल द एसेट, बिकॉज वहां पे और कोई ऑप्शन नहीं है ना, हम सिर्फ एक ही मेमो वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 50 इसके लिए भी है, 50 इसके लिए भी, 50 50 50। अब सपोज अगर कंप्यूटर और फर्नीचर और फिटिंग्स के लिए 50 आईएनआर हमें नहीं चाहिए, मतलब ये है ही नहीं, इसमें मेमो वैल्यू है ही नहीं, तो क्या हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन एक्सक्लूड इट। एंड एक्सक्लूड अगर करना हो तो द ट्रांजैक्शन कोड फॉर excluding some asset from the memo value is transaction code is OAAW। ठीक है, आप OAAW करोगे ना, so can you see it here? यहाँ पे आप क्या करोगे, you have to give your asset class, suppose आपका asset class क्या था, PE था, राइट? एंड जो जितने भी असेट क्लास है, हमारे केस में तो अभी तक हमने 3 ही क्रिएट किए, तो अगर आप चाहते हो ये आपके मेमो वैल्यू में इंक्लूड ना हो, यू हैव टू जस्ट चेक मार्क दिस। क्लियर है? लेकिन मैंने जैसे बताया हम इसको रियल टाइम में बहुत कम यूज करते हैं। क्लियर है? सो वी आर डन विथ मेमो वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू और स्क्रैप परसेंटेज असेट लेवल पे देते, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया। अब चलो कट ऑफ की भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, कट ऑफ की के लिए क्या, अब मेमो वैल्यू को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एंड जस्ट कंट्रोल एस and just press enter. Now come to cutoff key. अब cutoff key क्या होता है ना, suppose say for example there are very say 50 to 60, I'm just taking, it could be more, it could be less, similar nature of assets है, ठीक है, similar nature of assets है, और सब में क्या है ना 10% scrap value है। तो क्या हम अलग अलग असेट स्क्रैप वैल्यू क्रिएट करके इनके रिस्पेक्टिव असेट मास्टर में असाइन करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, ये एक मेथड है। लेकिन जहां 50 टू 60 है, इतने नंबर्स ऑफ में असेट है, तो बेस्ट क्या होता है ना, वी डिफाइन कट ऑफ की। ठीक है, ये डिफाइन होता है डेप्रिसिएशन की लेवल पे। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं कट ऑफ की, चलो देखते हैं। फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू फॉर क्रिएटिंग कट ऑफ की इज दैट वी हैव टू गिव द ट्रांजैक्शन कोड /n। तो मैं क्योंकि मुझे इस विंडो से एग्जिट करना है इसलिए /n, अदरवाइज द ट्रांजैक्शन कोड इज ANHAL। ठीक है, जस्ट प्रेस एंटर। Once you press enter, come to new entries
एंड हियर यू गिव योर कट ऑफ की। आप कट ऑफ की कुछ भी दे सकते हो, मैं ZEE दे देती हूँ, जस्ट नाम देना है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू डिडक्शन फ्रॉम बेस वैल्यू, जस्ट चेक मार्क इट एंड कम टू लेबल्स, कम टू न्यू एंट्रीज एंड हियर वैलिड टू, जनरली आप इसमें डेट देते हो जैसे 31 मार्च 2026, जितना भी आपको देना है, बट मैं 4 टाइम्स 9 देती हूँ, 999 जस्ट गिविंग इन रेंडम वे, ठीक है। और वैलिड हमारा ऑब्वियस पूरे 12 मंथ्स तक रहेगा, और यहाँ पे आप कट ऑफ परसेंटेज दोगे, ठीक है, विच इज 10%। क्लियर है? नाउ जस्ट सेव इट। नाउ डेफिनेटली आपको कहीं तो ये कट ऑफ की असाइन भी करना होगा, सो वेर यू विल असाइन इट, कम टू /n AFAMA विच इज डेप्रिसिएशन की। और मैंने बताया भी था हम डेप्रिसिएशन की लेवल पे कट ऑफ की मेंशन करते हैं, करेक्ट है। अब नाउ कम टू योर डेप्रिसिएशन की ZE89 and once you commit just double click on this. Once you double click, can you see it here, cutoff value की यहाँ पे Z, जो भी आपने नाम मेंशन किया है वो यहाँ पे मेंशन कर दो एंड जस्ट सेव इट, ठीक है, डन। एंड ऑल्सो कम हियर असाइनमेंट, एंड यहाँ पे जो स्क्रैप वैल्यू है ना, यहाँ पे आप मेंशन करोगे क्या, दिस वन, कंसिडरेशन इज कंट्रोल्ड बाय कट ऑफ वैल्यू की, ठीक है, यू हैव टू चेंज दिस एंड जस्ट सेव इट। अब बस नॉर्मल है, हम क्या करेंगे, पहले रिफ्रेश करेंगे, AS02 में आप आओ, come to your depreciation areas, come to 000, just press enter and just save it, just save it, ठीक है। Now again come to here ZE89 and just press enter and save it, ठीक है। अब 10% दैट मीन्स 100, तो कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, अगर 10% हमने लिया है, 10%, दैट मीन्स एक्विजिशन वैल्यू इज व्हाट, 1000, राइट, एंड उसका 10% कितना, 100, so the calculation will be on what, the calculation will be on 900, right। अगर हम यही फॉर्मूला अगर सोचे तो अब क्या होना चाहिए, 900 divided by 400, right, this time the cutoff key is what, 100 and 1000 minus is 900, तो यहाँ पे अभी क्या होना चाहिए, 900, और इसको अगर हम 400 से डिवाइड करते तो क्या होगा, 900 divided by 400 which will be 2.25, right। अब देखते हैं ये राउंड ऑफ कैसे कर रहा है, ठीक है, पर यूनिट, क्लियर है, मतलब 900 विल बी द फाइनल फिगर, जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, फाइनल was 950, राइट, बेस्ड ऑन दिस 1000 माइनस मेमो वैल्यू 50, तो 950 था, राइट। वैसे ही अभी हमारा क्या होगा, कट ऑफ वैल्यू है, तो 900 का हमारा डेप्रिसिएशन कंज्यूम्ड होना है, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, so we have changed everything, right। Now come to asset values, so 180, so 180, can you see here 900, इसने अभी कैसे कैलकुलेशन किया, सिंपल है, हमारा क्या आया था यहाँ पे 2.25 आया था, राइट। तो where is your calculator, so 2.25 into 80 which is 180, क्लियर है, 2.25 लिया है तो 2.25 multiply by 80 क्योंकि एवरेज प्रोडक्शन which is what
which is equals to 180 and 180 for entire जो भी हमारे पीरियड है, तो टोटल हमारा कितना हो गया 900। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट कट ऑफ वैल्यू की। नाउ डेफिनेटली देयर मस्ट बी ए क्वेश्चन इन योर माइंड कि अगर सपोज स्क्रैप वैल्यू और कट ऑफ की दोनों मेंशन्ड हो तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। तो ये मैं आप लोगों को थियोरेटिकली बता देती हूँ, मेरा ट्राइड और टेस्टेड है, आप लोग अपने एंड से जरूर ट्राई करना। ठीक है, कि अगर स्क्रैप वैल्यू, मेमो तो हम बहुत कम यूज करते हैं राइट, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर स्क्रैप वैल्यू और कट ऑफ की दोनों मेंशन है, बोथ मेंशन, तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू, सपोज स्क्रैप वैल्यू अगर 200 होता, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग एन हाइपोथेटिकल केस, और कट ऑफ की जैसे 10% है राइट, विच इज व्हाट 100 राइट, 100, तो प्रायोरिटी अगर बोथ मेंशन्ड होता तो प्रायोरिटी किसको दी जाती, so the priority would have been given to scrap value, that means 200। ठीक है, और यहीं अगर सेम क्वेश्चन ये भी होता कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल स्क्रैप वैल्यू भी होता, कट ऑफ की भी होता, और साथ में अगर स्क्रैप परसेंटेज भी होता, तो किसको प्रायोरिटी दी जाती। सपोज स्क्रैप परसेंटेज आई से 30%, 30% ऑफ 1000 विल बी व्हाट 300 रुपीज, तो प्रायोरिटी किसको दी जाती। तो ऐसे सिचुएशन में द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू स्क्रैप परसेंटेज। ठीक है, क्लियर है। ये आप खुद अपने एंड से एक बार ट्राई कर लेना, मैंने सब कुछ समझा दिया है कि स्क्रैप हम कहाँ मेंशन करते हैं, परसेंटेज कहाँ मेंशन करते हैं, एंड ऑल्सो कट ऑफ की कहाँ मेंशन करते हैं। आप अपने एंड से डेफिनेटली अलग अलग वैल्यू लेना और खुद ट्राई करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की कोशिश करना, यू विल सी द सेम रिजल्ट। ठीक है, अगर स्क्रैप वैल्यू कट ऑफ हो तो स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप परसेंटेज कट ऑफ हो, प्रायोरिटी इज गिवन टू स्क्रैप परसेंटेज। ठीक है, सो दैट एंड ये ऑलरेडी आई एम होपफुल कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों का मतलब सेम होता है, द ओनली डिफरेंस इज कि ये किस लेवल पे हम असाइन करते हैं और इनका क्या क्या रोल है। ठीक है, और आई हैव एक्सप्लेन ये इसका जो ट्रांजैक्शन कोड है इट इज OAYI, एंड इसका जो ट्रांजैक्शन कोड है इट इज ANHAL। ठीक है, so that's all about today's class, thank you and have a good day।